नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिक्षक महेंद्र कुमार पटेल। आप सबको पता है कि डीजल पेट्रोल का दाम कितना बढ़ते जा रहा है। मित्रों, हम डीजल पेट्रोल का दाम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सावधानियां बरत कर अपनी गाड़ी का माइलेज ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो सावधानियां जिसे हम पालन करके अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपने गाड़ी के पहियों में हवा की जाँच ज़रूर कराएँ। हवा कम होने पर गाड़ी के माइलेज में फ़र्क आता है, इसलिए नियमित बीच बीच में हवा की जाँच कराते रहें। दूसरी बात, हम चैन ज़्यादा टाइट ना कराएं, बीच बीच में उसकी सेटिंग जांच कराते रहें अनुभवी मिस्त्रियों के पास ले जाकर उसको, और उसमें ऑयल भी डलाते रहें। इस बात का हमको ध्यान रखना है। समय पर सर्विसिंग कराएं और समय पर अपने ऑयल को भी चेंज कराएं, उससे काफ़ी माइलेज में सुधार आएगा। और उसके पश्चात एयर क्लीनर जो होती है गाड़ी में महत्वपूर्ण भाग होती है, तो एयर क्लीनर को हम बीच बीच में साफ़ ज़रूर कराएं। जब भी सर्विसिंग कराएं तो उसकी सफाई कराएं, क्योंकि उसी से गाड़ी का पिकअप जो है सही रहता है। तो एयर क्लीनर की जांच बहुत आवश्यक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ब्रेक को ज़्यादा टाइट ना कराएं, ज़्यादा ब्रेक को टाइट कराने से जाम चलती है। पेट्रोल सही जगह पर डलवाएं और पेट्रोल डलाते समय मीटर पर ध्यान जरूर दें, जिससे आपकी गाड़ी में पूरी तरह से पेट्रोल डल पाए। गाड़ी में जो स्पीड मीटर होती है, उस स्पीड मीटर के अनुरूप ही हम गाड़ी चलाएं। ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलाने से ईंधन का दहन पूर्ण रूप से नहीं होता और गाड़ी एवरेज कम देता है। गाड़ी को ब्रेक दबाकर भी नहीं चलाना चाहिए, इससे गाड़ी जाम चलता है और गाड़ी के एवरेज में फ़र्क आता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। यदि आस ही पास आपको जाना है तो वहाँ पे आप गाड़ी का उपयोग न करें। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है, तो इससे भी ईंधन अपव्यय होता है और इसका फ़ायदा हमको नहीं मिल पाता। तो यहाँ इसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप किसी सिग्नल में फंसे हैं या रेलगाड़ी के फाटक पर रुके हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिग्नल कब ग्रीन हो या गाड़ी कब निकल जाए, उसके बाद ही आपको गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रेन के जाते ही लोग अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे काफ़ी ईंधन का अपव्यय होता है और यह ईंधन जो है हमारा सदुपयोग नहीं हो पाता। तो इस तरह देश में कितनी सारी गाड़ियाँ होंगे या कितने सारे ट्रैफिक होंगे या कितने सारे फाटक होंगे जहाँ पर इस तरह की तरीके से लोग पहले से ही गाड़ी को चालू कर लेते हैं। तो इन सावधानियों का आप पालन करके अपना बचत कर सकते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति की भी आप बचत कर सकते हैं। जी धन्यवाद।